हाँ, तो बच्चे वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपके पेज नंबर 39 पे सवाल दिया गया, इफ़ यू हैव लिव्ड फॉर अ मिलियन सेकेंड्स हाउ ओल्ड वुड यू बी। कह रहे हैं अगर आप 1 मिलियन सेकंड के लिए जी चुके हो तो आप कितने साल के हो गए हो, कितने दिन के हो गए हो, कितने पुराने हो गए हो, ये सवाल है। तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक दिन में 20 सेकंड होती हैं, नहीं होती 20 सेकंड, ये रियलिटी है, एग्जाम्पल समझाने के लिए लिया। मान लीजिए एक दिन में कितनी सेकंड होती है 20, और मान लीजिए मैं 100 सेकंड जी चुका हूँ, तो मैं कितने दिन जी चुका हूँ? 100 डिवाइडेड बाय 20, 100 को तब 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5, मतलब मैं 5 दिन जी चुका हूँ। अगर मैं मान लेता हूँ एक दिन में 80,000 सेकंड होती हैं, कितनी? 80,000, और मान लीजिए मैं 24,000 ईयर जी चुका हूँ, तो 24,000 2,40,000 ईयर जी चुका हूँ। तो बताइए मैं कितना जी चुका हूँ? मैंने माना कि एक दिन में कितनी सेकंड होती हैं 80,000, और मैं जी कितना चुका हूँ? मैं जी चुका हूँ 2,40,000। तो देखिए 40 से 40 कट गए, 3 दिन जी चुका हूँ मैं। तो हम कैसे निकालेंगे हम कितने दिन जी चुके हैं, या कोई भी कितने दिन जी चुका है? टोटल नंबर ऑफ टाइम, टोटल नंबर ऑफ सेकंड जिसकी बात कर रही है, डिवाइड बाय कि एक दिन में कितनी सेकंड होती हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम टू सेम चीज़ करना है। तो देखिए पहले निकालते हैं नंबर ऑफ सेकंड इन 1 डे। तो एक डे में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। और हर घंटे में कितनी सेकंड होती है? हर घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। तो 24 गुना 60 ये होगी एक दिन की मिनट। एक दिन में कितनी मिनट होगी? ये आ गया 24 गुना 60। पर हमें तो सेकंड निकालनी है, तो मिनट को सेकंड में कैसे बदलते हैं? 60 से मल्टीप्लाई करके, 62 से मल्टीप्लाई करके। तो ये तो हो गई थी मिनट एक दिन की। एक दिन की मिनट को मैंने 60 से मल्टीप्लाई कर लिया तो एक दिन की सेकंड आ गई। कितना आया है? 86,400 सेकंड। और हमें दी कितनी है? हमारे पास अवेलेबल कितनी सेकंड है? 1 मिलियन। 1 मिलियन क्या होता है? 10 लाख। तो 10 लाख सेकंड अवेलेबल है, इसको डिवाइड करना है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, अब ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 864 से डिवाइड करना है 10,000 को। तो कैसे करेंगे? ये एक बार में गया 864, क्या आने वाला है 10, ये हो गया 6, 9, ये हो गया 3, ये हो गया 1, फिर 0। फिर बताइए कितनी बार में जाएगा? फिर से एक बार में जाएगा, क्योंकि 2 बार में तो 16 आ जाएगा, बड़ा हो जाएगा 864। तो ये आ गया 6, ये 15, 15 में से 6 गए 9, और ये आ गया 4। फिर 0 लगा दिया, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। अब कितनी बार में जाएगा? देखिए 2 डिजिट इसकी ढक लीजिए, 2 डिजिट इसकी ढक लीजिए। 6 बार में लग रहा है। यहाँ पर 2 डिजिट ढक लूँगा तो 8 बचा, और यहाँ पर 2 डिजिट ढक लूँगा तो 49 बचा। तो 8 या 5 या 6 बार में जाएगा। 6 बार से करके देखते हैं। 24, 2, और ये हो गया 36, 3, ये तो बड़ा हो गया 48, 51, ये तो बड़ा है, तो 5 बार में करते हैं। 5 से गया 23, और ये देखिए छोटा आ रहा है, तो 5 बार में जाएगा 4320। फिर क्या बचने वाला है? 046। अब ये देखिए ये बड़ा है तो फिर से 0। अब कितनी बार में जाएगा? 2 डिजिट इसके ढके, 2 डिजिट इसके रखे, लगभग 8 बार में लग रहा है, 8 बार में जाएगा। पर 8 बार में अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा सेम। अगर ये नहीं होता तो 8 से नहीं 7 से करके देखिए, 8 से बड़ा आएगा। 7 से करके देखिए 28, ये 42, 4 आ गया 56, 60। तो देखिए इससे छोटा आ रहा है। मैं चाहता तो डायरेक्ट भी कर सकता था, मैंने डिवाइड इसलिए किया क्योंकि बहुतों को प्रॉब्लम होती है डिवाइड करने में। तो 7 बार में, तो तब मैंने डिवाइड करा तो इतने दिन आ गए। इतने दिन क्यों आए? क्योंकि मैंने किससे डिवाइड करा है? एक दिन में कितनी सेकंड होती है, यह है सेकंड्स पर डे। पर डे था इसलिए डे आए, तो आंसर डे में आया। तो इतने, अगर कोई एक मिलियन सेकंड जी चुका है तो वो 11.57 डेज जी चुका है। इसको लिख सकते हैं 11 डेज प्लस 0.57 डेज, 11 डेज प्लस 0.57। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो मैं घंटे में बदल रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? लगभग कितने हैं? 14 घंटे। तो अगर एक आदमी 1 मिलियन सेकंड जी चुका है तो वो कितना जी चुका है? वो जी चुका है 11 दिन 14 घंटे लगभग। अब अगला सवाल देखिए, आपसे बोला जा रहा है आपको इवेंट लिखना है। ऐसा इवेंट लिखना है, ये भी पेज नंबर 39 या 40 पर है। आपको ऐसा इवेंट लिखने हैं जो 10 रेज़ टू द पावर 5 सेकंड में होते हो,
या जो इवेंट 10 रेज टू द पावर 6 सेकंड में हो, तो ऐसे आपको इवेंट लिखने के लिए बोला जा रहा है इस सवाल में। आप बुक में देख सकते हैं। तो 10 रेज टू द पावर 5 कितना होता है, इतना होता है, इतने दिन। ये भी आपकी बुक में दिया हुआ है, जो लगभग 1 दिन के बराबर है। तो हमें ऐसा इवेंट लिखना है जो हर 1 दिन में होता है। तो टाइम टेकन बाय अर्थ टू रोटेट वंस ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ अपना एक चक्कर, अर्थ अपना एक चक्कर लगभग 1 दिन में लगा लेती है, और वो 1 दिन लगभग किसके बराबर होता है, 10 रेज टू द पावर 5 सेकंड की। तो इसका मैंने लिख दिया, एग्जैक्ट नहीं लिखना है, अप्रोक्सीमेट लिखना है। फिर ऐसा इवेंट लिखना है जो 10 रेज टू द पावर 6 सेकंड में होता है। तो 10 रेज 1 मिलियन यही तो होता है। 1 मिलियन क्या होता है, 1 मिलियन होता है 10 रेज टू द पावर 6, 10 लाख, 10 लाख होता है। तो 10 रेज टू द पावर 6, तो हमें बताना है 10 रेज टू द पावर 6 में कौन सा इवेंट होता है। तो अभी हमने निकाला कि 1 मिलियन में कितने दिन होते हैं, इतने, और ये 12 के ज़्यादा क्लोज है तो मैंने 12 दिन ले लिए। तो कोई ऐसा इवेंट बताइए जो 12 दिन में होता है। तो मैंने लिख दिया 2 वीक स्कूल हॉलीडे। अगर 2 हफ्तों की छुट्टी मिल जाए तो वही इवेंट हो जाएगा लगभग, जो 10 रेज टू द पावर 6 सेकंड में होता है। फिर सवाल पूछा जा रहा है, कैलकुलेट एंड राइट द आंसर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। इफ 1 स्टार इज काउंटेड एवरी सेकेंड, how long would it take to count all the star in universe? Answer in the term of number of second using scientific notation। कह रहा है साइंटिफिक नोटेशन में आंसर देना है, और सवाल आपके सामने ही है। तो देखिए, टोटल स्टार यूनिवर्स में कितने हैं, 1.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 22, और काउंटिंग रेट क्या है, काउंटिंग रेट है 1 स्टार पर सेकेंड। तो टाइम कितना लगेगा, मान लीजिए इस यूनिवर्स में 100 स्टार, और मैं 1 सेकंड में कितने स्टार काउंट कर रहा हूँ, मैं 1 सेकंड में स्टार काउंट कर रहा हूँ 1। तो कितना टाइम लगेगा काउंट करने में, अगर 100 स्टार है और मैं 1 सेकंड में 1 स्टार काउंट कर रहा हूँ, तो मेरे को 100 सेकंड लग जाएंगी स्टार काउंट करने में। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 50 स्टार हैं पूरे यूनिवर्स में, तो मुझे कितना टाइम लगेगा, अगर मैं 1 सेकंड में 1 स्टार काउंट कर रहा हूँ तो मुझे 50 स्टार काउंट करने में 50 सेकंड लग जाएंगे। तो उसी तरीके से टाइम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल स्टार्स डिवाइड बाय रेट ऑफ काउंटिंग। टोटल स्टार कितने हैं, 1.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 22, और रेट ऑफ काउंटिंग कितना है 1, तो डिवाइड करके यही आ जाएगा। तो हमें इतने सेकंड लग जाएंगे, 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 22 सेकंड। अब अगला सवाल देखिए, पल्लवी आप बाहर चले जाओ। अब अगला सवाल है, इफ 1 कुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। एक आदमी है जो पानी पी रहा है, और पानी, एक गिलास पानी पी रहा है जिसमें कितना है 200 ml पानी हर 10 सेकंड में। तो क्या सवाल पूछा जा रहा है कि वो पूरी अर्थ का पानी, द वॉल्यूम ऑफ टू फिनिश द इंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो पूरी अर्थ पर जितना भी पानी अवेलेबल है वो पानी खत्म करने में कितने सेकंड लेगा। काफ़ी अच्छा सवाल है। अगर एक आदमी 1 गिलास पानी पी रहा है, 1 गिलास में लगभग 200 ml आता है हर 10 सेकंड में, तो पूरी अर्थ का पानी खत्म करने में कितना सेकंड लेगा। तो पूरे अर्थ के जो टोटल वाटर का जो अमाउंट है, टोटल पानी का जो अमाउंट है, टोटल वाटर अमाउंट है, वो दे रखा है बुक में। तो रेट ऑफ ड्रिंकिंग पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो वो कितना ml पानी पी रहा है, 200 ml, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो देखते हैं 1 सेकंड में कितना पी रहा है। 1 सेकंड में कितना पानी पी रहा है, 0 से 0 कट गया, 20 ml पर सेकंड। 1 सेकंड में कितना पानी पी रहा है, 20 ml पी रहा है। अब मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं ये मिटा देता हूँ। आपको अगर लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। तो मेरे को रेट पता लग गया, रेट क्या है। तो टाइम के क्या हो जाएगा, टाइम टेकन टू फिनिश होल इंटायर वाटर वॉल्यूम, टाइम टेकन टू फिनिश इंटायर वाटर वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम बाय रेट ऑफ ड्रिंकिंग, किस रेट से वो पी रहा है। तो देखिए टोटल वॉल्यूम कितना है, 1.386 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 21 लीटर, और रेट क्या है 20 ml पर सेकेंड। सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात यह है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना, स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कि जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसे मिलीलीटर में बदल देते हैं। मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब दोनों मिलीलीटर में आ गए।
अब आपको डिवाइड करना है और आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये 0 से 0 कटा और 2 के टेबल में कितनी बार में आता है, 50 बार में। ml से ml भी कट गया, तो हमारे पास आया 1.386 इंटू 10⁻21 इंटू 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, ये हो गया 3, ये हो गया 40, 43, 15 और 19 और 5 और 1 6, और पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए था, इसमें एक जीरो और है तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा इंटू 10⁻21। अब ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है, तो एक काम करिए वो यहीं पर रहने दीजिए, उस 50 को ऐसे लिख लेते हैं 5 गुना 10, तो 10 से तो हमने 5 से तो मल्टीप्लाई कर लिया, अब ये बचा है तो ये साइंटिफिक फॉर्म में आ जाएगा 10⁻22 सेकेंड। तो अगर कोई आदमी जो हर 10 सेकंड में 1 गिलास पानी पी रहा है, उसे अर्थ का पूरा पानी ख़त्म करना है, तो उसे 6.930 इंटू 10⁻22 सेकेंड लग जाएंगी। हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, अब हमारी एक एक्सरसाइज बची है, फिगर इट आउट। बुक के जो बीच के क्वेश्चन होते थे वो सारे खत्म हो गए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।